शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि और 157 कल हुआ, थोड़ा पीछे रह गया और इसमें पंचकोश विवेक प्रकरण प्रारंभ हो गया। पंचकोश हमको तो ठीक है, अब इनको ठंडा लग रहा है, आज लग रहा है। हाँ, तो पंचकोश का वर्णन करते हुए पंचकोश से आत्मा माने मैं अलग कैसे हूँ, उसके विवेचन पद्धति को यहाँ पर भगवान भाष्यकार रख रहे हैं। श्लोकाचरण कर लेते हैं। पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति जातक्षणः क्षणगुणो नियतस्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भाव विकारवेत्ता। पूर्वं जनेरधिमृतिरपि नायमस्ति जातक्षणः क्षणगुणो नियतस्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भाव विकारवेत्ता। ये जो अन्नमय कोश का वर्णन आया माने शरीर का, वो क्यों आत्मा नहीं हो सकता, उसके युक्तियों का अनुसंधान कर रहे कि अन्नमय कोश से माने देह से, स्थूल देह से इसको जानने वाला अलग क्यों स्वीकार करना पड़ता है, इसकी युक्ति दे रहे हैं। युक्ति अगर ठीक से बुद्धि में माने दिल में चोट कर गया तो काम बन जाता है ना। हाँ, माने स्वात्मा कथम भवति, ये आत्मा कैसे हो सकता है, कथम भवति। शरीर बड़ा ही रहता है, कुछ करता नहीं है। नहीं, यहाँ जो युक्तियाँ दी हैं उसको सुनो। तुम जो जानते हो तो जानते हो, उसको इसके साथ मिलाओ। तो स्वात्मा कथम भवति अंतिम में कहा ना, तो ये जो परिदृश्यमान देह है, ये देह का स्वभाव कैसा है और इसके जानने वाला आत्मा कैसा है। अगर देह के चरित्र जानने वाले के चरित्र से, स्वभाव से भिन्न होगा तो अलग मानना पड़ेगा। तो सबसे सरल बात पहले हम ले आते हैं, जड़श्च घटवत् परिदृश्यमानः। इसको ले ले। घट के समान ये दिखाई पड़ रहा है, ये जड़ है, देह जड़, घट के समान जड़ है। और तुम तो जड़ नहीं हो।
आप तो चेतन है ना, तो देह जो है घट के समान जड़ है। जैसे घड़ा, ऐसा ये शरीर बोलते हैं। जड़ता दोनों में बराबर है, माने चेतन नहीं है देह, चेतन नहीं। देह चेतन है कि नहीं है? तो वही कल जो है तुमको जो है दिमाग में घुस गए थे, माने चेतन को ढूंढते ढूंढते, है ना, कि यहाँ पर मैं हूँ कुछ। तो मैं घबरा रहा था कि भाई वो माने पूरे शरीर से निकलते निकलते यहाँ से कहीं और बने जयशर खुज रहा है ना, खुजते खुजते जी यहाँ तक आ गया। फिर जब कहा कि एक एक कोश में वो चेतन है, वो ज्ञाता है, तुम हो, कि सब मिल करके, फिर वो दोनों में सहमत नहीं हो रहे। अब क्या गया ये अब तो ये चेतन है कौन? ये शरीर है क्या चेतन? कि शरीर को जानने वाला एक अलग कोई चेतन तत्व यहाँ पर विद्यमान है। तो शरीर से बाहर रह के शरीर को जान सकता है? बाहर और भीतर का मतलब क्या? शरीर में रह के ही ना आप बोल रहे थे शरीर को हम जान रहे हैं। शरीर का अनुपस्थित रहे और आप बताइए हाँ हम शरीर को जान रहे हैं, नहीं संभव है। शरीर में रह करके हम जान रहे हैं कि हमारे में शरीर है इसलिए हम जान रहे हैं? कौन सा है? हमारा कौन है? वही चेतन। वो कैसे दिखता है? चेतन तो दिखता नहीं है, चेतन सब देखता है। देखता है तो वो तो शरीर में रह के ना बता रहे, शरीर से अलग रह के बताइए हाँ ये शरीर है, जड़ है। शरीर में रह करके बता रहे, ये आप समझ रहे हो उल्टा। बल्कि शरीर को मैं जान रहा हूं क्योंकि मेरे भीतर जो है शरीर अध्यस्त हो रहा है, मेरे अनुभूति में आ रहा है। वो तो दिखता ही नहीं है ना। कौन? जो आप बता रहे हैं। दिखने की जरूरत नहीं हो, तो स्वयं प्रकाश है। कल्पना नहीं, कल्पना कहाँ बाबा? अच्छा बताओ, आपके कथन से मतलब अच्छा ये पूरा अवयव का आपने नहीं, ये बताओ कि ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ये दिख रहा है, इसके भीतर घुस करके तुम देख रहे हो उसको? इससे बाहर रह के ना देख रहे हैं। देख रहे हो ना? हाँ, तो अच्छा, इसके बाहर अगर तुम रह जाओगे तो इसको कैसे देखोगे? इससे बाहर रह के ही नहीं, अंदर घुस के देख रहे हैं। ये तुम्हारे, ये आप है क्या? हाँ? ये आप है? किसी अर्थ में हूं भी। अच्छा ये बताओ कि ये पदार्थ आपके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनुभव के भीतर ये पदार्थ है, हुआ कि नहीं हुआ ना? थोड़ी गंभीरता से, तो ठीक है, हंसी मजाक तो ठीक है। जो वस्तु मेरे अनुभव के घेरे में आएगा उसको ना मैं देखूंगा, अनुभव से बाहर रह जाएगा तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो वस्तु अनुभव में आ रहा है और हम कह रहे हैं कि हम उसके भीतर जा रहे हैं। इसी प्रकार जैसे वस्तु का ज्ञान हमको अनुभव में आने पर होता है, इसी प्रकार इस शरीर का भी जो है अनुभव में आने पर ही अनुभव होगा कि नहीं? जब हमारे अनुभूति से ये अलग हो रहता है, मैंने स्वप्न सुषुप्ति में, तो इसको कहाँ पता लगता है? तो हमारे अनुभव के घेरे में आना पड़ेगा ना भैया। तो जो अपने अनुभव के घेरे में लेने वाला जो पदार्थ है वो चेतन है ना, वो मैं हूं ज्ञाता। जैसे घट को जानता हूं उसी प्रक्रिया से मैं शरीर को भी जानता हूं। तो इस शरीर में तुम अजौक्तिक अप्रामाणिक क्यों आत्मबुद्धि करते हो? ये तो कभी जानते हो कभी नहीं जानते हो इसको। वो जो भी जानते हैं नहीं जानते हैं ना, हाँ। तो शरीर के अंदर रह के जानते हैं। जैसे सपना देख रहे हैं। अच्छा, शरीर के अंदर रह करके जानते हो, ये शरीर बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो? तो हम बता। हाँ, तो शरीर से अलग हुआ ना बाबा। शरीर के अंदर रहने से तुम शरीर हो जाओगे क्या? घर के अंदर रहेगा तो उसका स्वरूप क्या है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक, उसका स्वरूप, पहला स्वरूप ये पकड़ लो और बिल्कुल अपने डायरी में लिख लो। माने अपने नहीं ये शरीर से अलग है।
यही पता लग रहा है, क्योंकि ये घट के समान माने अन्य किसी भी ज्ञेय पदार्थ के समान ये जो है परिदृश्यमान होता है। ये एक बड़ा भारी जो है ना, नहीं माने इसको अगर उपयोग किया जाए इस चीज को, तो बिल्कुल व्यक्ति मेरे ख्याल से इतने से कन्विंस्ड हो सकता है कि जो अनुभव करने वाली सत्ता के अनुभव में आएगा तभी तो वस्तु का प्रकाश होगा। इसी प्रकार ये शरीर जो है भले ही कितना भी चेतन मालूम पड़ रहा है, लेकिन मृत्यु अवस्था में कोई उसको देखने वाला नहीं है, माने उसको भीतर से मेरा मेरा करके, और जो है स्वप्न में सुषुप्ति में उसके अनुभव से बाहर हो गया तो जो है वो उसका ज्ञान नहीं होता है। तो शरीर चेतन किधर से होगा? शरीर चेतन होता माने कैसा है? अग्नि की उष्णता के समान। अग्नि में जैसा हाथ लगाओगे तो गर्मी होगी, ठीक है ना। अग्नि कभी ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो उसको अग्नि माना जाएगा क्या? तो ये शरीर यदि चेतन होगा, चैतन्य यदि शरीर का स्वाभाविक धर्म होगा, तो शरीर हर स्थिति में चेतन रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि शरीर में चैतन्य आता जाता है। तो इसलिए चैतन्य अलग पदार्थ हैं और शरीर अलग पदार्थ हैं। तो एक तो पहले युक्ति जो है, ऐसी युक्ति को कोई मामूली युक्ति नहीं है ये माने ये जब अध्यात्म भाष्य की भावंती पढ़ोगे तो इस पर बहुत चर्चा आएगी। तो ये जो है देह स्वयं चेतन है, उसके प्रत्येक अवयव चेतन है, या वो संघात मिलकर के चेतन है, या कि चैतन्य पदार्थ इससे अलग पदार्थ हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने ब्रह्म सूत्र में भी एक अधिकरण में किया था, तुमको अगर ध्यान होगा तो। मेरे ख्याल से तृतीय में स्वप्न वाला भी होगा। वो जो ज्ञात है शायद, जब जहाँ आत्मा का स्वरूप ज्ञान बताया, ज्ञाता, भाष्यकार ने देह को आत्मा नहीं खंडन किया ना वहाँ पर, कि ज्ञान जो है ये देह समवेत है कि नहीं ज्ञान। तो ज्ञान पर अगर हम ध्यान दें, अनुभूति स्पष्ट अभी शरीर का अनुभव हो रहा है, शरीर अनुभूति के घेरे में अनुभूयमान है, और जो है कभी अनुभव में नहीं आता है। तो इसलिए अनुभव करने वाली सत्ता शरीर नहीं है। जड़श्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति, वो देह जो है आत्मा कैसे होगा। अब दूसरी युक्ति ले लो, वो है जो शरीर है वो प्रति क्षण 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 बदलने वाला अस्थिर वस्तु है। नहीं कहा, देह असल में कोई एक पदार्थ नहीं है। अगर देह को माने विश्लेषण करो तो पीछे आया क्या, मूत्र पुरुष और क्या क्या सबसे बना, वो बन करके भी अगर एक हुआ तो वो भी प्रत्येक क्षण 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 भिन्न भिन्न होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व क्षण का देह उत्तर क्षण में नहीं होता, उत्तर क्षण का देह पूर्व क्षण में नहीं, उसके आगे आने वाले क्षण में नहीं। लेकिन तुम जो स्वात्मा है वो कैसा है? हाँ, तो वो तो वस्तु है, बचपन से लेकर के आज तक मैं तो वही मैं। तो इसलिए देह का कोई भी देह, बाल्य यौवन जरा आदि का, वो देह अनेक है, एक नहीं है। और आत्मा जानने वाला इसका अनेक है कि एक है ना? जानने वाला एक है, एक ही है ना जानने वाला, आप ही ना है, जानने वाला एक है। तो
जो अनेक है, क्षण क्षण बदलने वाला है, और जो एक ही रहता है हर क्षण में, वो दोनों पदार्थ एक कैसे होगा? इसी बात को भगवान ने गीता जी में द्वितीय अध्याय में कहा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये जो शरीर है और इस शरीर को लेकर के बूढ़ा हो गया, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा जो बहुत अवास्तविक भय हमारे दिल में बैठा हुआ है। लेकिन पता लगे कि देह से बिल्कुल अलग ही मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वरूप है, जो देह के बदलने से बदला नहीं। नहीं कहा देह है, न एक कहा, और आत्मा है मैं एकहा। ठीक है ना? इसकी चर्चा हमने एक दिन और भी की थी, शायद कब कि कल ही शायद किया था, कि बचपन का शरीर जो है वो इस समय है नहीं, उसके कोई भी वस्तु नहीं है। उसमें जो जिन पार्टिकल से वो बना था बचपन का शरीर छोटा सा, उसका हर एक कण कहाँ चला गया, नए नए चीजें आ गई। तो वो तो अभी वो शरीर ढूंढने से भी दुनिया में माने कहाँ मिलेगा, कौन कहाँ पड़ा होगा उसके पार्टिकल, अगर होगा तो। लेकिन मैं तो कंटिन्यू हूं, तो एकहा है ना। और ये शरीर तो था नहीं वहां बचपन में 50 साल पहले, लेकिन मैं तो था। तो ये था नहीं तब भी मैं था, तो ये मैं कैसे हो सकता हूं बताओ? ये तो था ही नहीं, मैं तो था। तो मेरा स्वरूप और ये दोनों अलग है कि नहीं है? यहाँ ये जो है 50 साल पहले नहीं था, मैं था। तो इसलिए जने हैं पूर्वम, इसका जब जन्म हुआ ही नहीं है तब मैं था। और वो बचपन का शरीर मर गया, लेकिन मैं अभी भी हूं इस समय यहां पर। तो एक जो प्रति क्षण 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 बदलता जा रहा है देह, जो अनेक देहों की श्रृंखला है ना। और इन सभी देह श्रृंखलों के ज्ञाता के रूप में मैं मेरा मेरा अनुभव करने वाली एक दूसरी सत्ता है जो एक है। इसको वाचस्पति मिश्र जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि येषु व्यावर्त्यमानेषु यद अनुवर्तते तत् तेभ्यो भिन्नम। जिनके भिन्न भिन्न होने पर उन समस्त भिन्न पदार्थों में जो अनुवर्तमान होता है, माने एक ही रहता है, प्रत्येक भिन्न में जो अभिन्न है वो भिन्नों पदार्थों से वो बिल्कुल अलग होता है। यथा कुसुमेभ्य सूत्रम, फूलों से आप माला गाते हैं, गूंथे हैं, तो प्रत्येक पुष्प, ये पुष्प वहां दूसरा पुष्प नहीं है, दूसरा तीसरा नहीं, तीसरा चौथा नहीं है, माने हर पुष्प अलग अलग है। और सभी भिन्न भिन्न कुसुमों में एक धागा है। एक धागा होने से ही बल्कि हम समझ रहे हैं कि ये एक माला है। धागा अगर हम खोल दे तो एकत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी। हाँ, आ रहा है ना, आ रहा है, बता रहा हूं, बता रहा हूं। पहले इसको समझ लो कि हमारा जो ये शरीर है बचपन से लेकर आज तक जो है, ये अनेक शरीरों की एक श्रृंखला चली, सीरीज है। प्रत्येक क्षण अलग हो रहा है, तो वो अलग अलग क्षण का शरीर एक एक फूल समझ लो।
तो अनेक फूल जो हैं, प्रति क्षण अलग अलग फूल खिलता है और बिखर जाता है, खिलता है और बिखर जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन सारे फूलों को गूंथ करके एक धागा ऐसी है जो माला बना करके रखा है और कह रहा है कि मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। तो वो एक पदार्थ जो है, जो एक समझ रहा है कि वही मैं हूं, बचपन वाला, तो वो एक पदार्थ है। और जो हर क्षण बदला, वो दोनों अलग होगा कि नहीं होगा? यहाँ यहाँ के प्रश्न को चाहे, हाँ, आंख भी वही है कि नहीं? आंख, आंख बात तो बदल नहीं रहा, हाँ? मतलब आंख भी नहीं है क्या? मतलब आंख भी जो है, हाँ, जो बचपन में था वही ना है? नहीं नहीं, कोई सेल वहां का वो है ही नहीं है। कोई भी, प्रत्येक कोश में, माने जो साइंस, जो हमारे बायोलॉजी है, उसके हिसाब से हमारे शरीर के जो सेल होते, कोश, जीव कोश, वो है यूनिट, मूल यूनिट एक प्रकार से। जैसे ईंटा जुड़ जुड़ करके बिल्डिंग बनता है, ऐसे ही ये सब जीव कोश जुड़ जुड़ करके बॉडी बना। तो उसमें विभिन्न प्रकार के कोश है। जैसे खून जो होता है वो 14 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद नया कोश आता है, ठीक है ना। हड्डियों का जो सेल है उसका फिर जीवित रहने का अवधि थोड़ा ज्यादा है। लेकिन माना जाता है कि सबसे जो है एक ही कोश जो बना रहता है जीव विज्ञान की दृष्टि से, वो है जो हमारे स्नायु कोश है। जो न्यूरॉन सेल है और जो रीढ़ में जो, माने जो स्नायु संवेदना को जो कोश है, वो बोलते हैं कि वो बदलता नहीं, वही चली आ रही है। हाँ, अब वही है कि वो भी विचार करके देखोगे, वो भी एक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल है वो डेड सेल तो नहीं है, जिंदा है। जिंदा है मतलब है कि उसमें जो है भोजन पानी जाएगा, तो भोजन पानी जाएगा तो उसका जो भोजन करेगा उसका जो अवशेष होगा, माने वो निकलेगा वहां से, ये निरंतर कुछ छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि निरंतर उसके भीतर भी नए नए जल के परमाणु और ये सब आता जाएगा, उसका हिस्सा बनता जाएगा, पहले का वो होता जाएगा। तो भले आपको ऐसा लगे कि वही सेल डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ मतलब ये नहीं है कि वही सेल है। नाना प्रकार से होता है। तो बड़ा होता है, जैसे तुम कह रहे हो, वो बड़ा होता है, जीर्ण होता है, तो इसका मतलब है कि उसके भीतर मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं वो तो चल रहा है। मेटाबॉलिज्म चल ही रहा है, मतलब बाहरी चीज आ रही है और वो वहां से कुछ निकल जा रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी देह कोश बचपन का अभी आपके पास है नहीं, ठीक है। कहाँ चला गया वो शरीर के हर कोश, हर पार्टिकल कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो कहने का अर्थ है कि शरीर के सारे शरीरों को प्रतिक्षण बदलाव मानो, प्रतिक्षण न मानो। तो ऐसा माना जाता है कि 3 साल में हर कुछ बदल जाता है, लेकिन असल में प्रतिक्षण हर चीज बदल रहा है। तो उसकी एक माला अगर हम बना दे तो उसमें इस सब विभिन्न शरीरों में को गूंथने वाला एक धागा बैठा हुआ है। तभी हमको मालूम पड़ रहा है कि मैं एक हूं, वही मैं हूं जो बचपन वाला मैं। तो उस धागे को उस पुष्प से अलग मानना पड़ेगा कि नहीं? तो आप तो गूंथने वाला धागा है, चेतन तत्व। आप जो हैं, जो मैं करके जो एक मालूम पड़ रहा है, वो एक वस्तु शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो अनेक है और वो तो कहां से कहां चला गया, शरीर बदल रहा है। नहीं कहा तो जो एक नहीं है और जो एक है, वो दोनों
एक कैसे हो सकता है? माने कितने बड़े भ्रम में माया, इसी को माया बोलते हैं, हम पड़े हुए हैं। अब माधवानंद जी की बात पर आते हैं कि जन्म से पूर्व हमने देखा नहीं, है ना, यही आपका प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न का समाधान हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ उसका बता रहे। तो अभी जो आपका ये शरीर है, इसका जन्म कब हुआ? नहीं, अभी तो ये विवेचन से पता लगा कि ये पूर्व क्षण में था नहीं। ये तो भ्रम है कि आपको वही शरीर है, ये कल वाला शरीर नहीं है। तो इसका जन्म हुआ शरीर का। आज का शरीर जो है, कल का शरीर चला गया नदी के प्रवाह के समान। हाँ, हमको ये भ्रांति हो रही कि वही शरीर है, लेकिन जो एक आध साल बाद दिखाई पड़ता है तो लगता है अरे चेहरा तो ये बदल गया है। हम लोग डेली देखते रहते हैं ना, इसलिए लगता है कि वही है। तो आज का जो अभी का जो शरीर है जिसको लेकर के आप बता रहे हो, ये शरीर बचपन में था कि नहीं था? पक्का? नहीं, कुछ संदेह है? नहीं था ना। आप थे कि नहीं थे? तो इसका मतलब इस शरीर के जन्म से पहले आप हुए कि नहीं हुए? ध्यान में आई बात? पकड़ में आ रहा है कि नहीं? ये शरीर का जब जन्म नहीं हुआ, उस समय आप माँ के गोद में खेले कि नहीं दूसरा शरीर लेकर के, बचपन वाला शरीर के साथ में? तो इसका मतलब इस शरीर के जन्म से पहले आप थे। अब बचपन का शरीर मर गया तो आप है कि नहीं है? अभी है कि नहीं आप? बचपन का शरीर है क्या? बचपन का शरीर नहीं है, लेकिन आप तो मरे नहीं, वो तो खत्म हो गया। ऐसे ही जब जिस शरीर की बात आप करते हो, माँ के पेट वाला शरीर, तो वो शरीर जो है उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया। लेकिन इतना तो निश्चित है कि अगर उसी के साथ आप उत्पन्न होते तो उसके साथ आप नष्ट हो जाते। एक बात ये आती है, हाँ, जो इस अवयव पे, हाँ, बचपन जाता था शिशु से लेकर ये अभी जिस उम्र में है, हाँ, इसके तो स्मृति बनी रहती है, अच्छे बुराई की स्मृति। हाँ, परंतु इस शरीर से पहले, हाँ, मतलब गर्भ से लेकर इसके अतीत पे इतनी स्मृति हमारे हाँ, ठीक, ये प्रश्न है। लेकिन ये बताओ कि कहाँ कितना स्मृति तुम्हारी बनी है? जितना भी है कुछ तो है, परंतु एकदम उसमें तो नहीं, तो माँ के पेट में जो तुम्हारा शरीर था उसकी कुछ स्मृति है तुमको? हाँ, वो नहीं है। स्मृति विस्मृति भी हो सकती है ना। तो इससे ये नहीं पता लगता है कि आपने अनुभव किया नहीं, बल्कि हमको जो है माने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, माने मुझे कहाँ से अनुभव है, वो जब स्कूल जाना शुरू किया मुझे ऐसा ही लग रहा है। उससे पहले का हमको कुछ विस्मरण हो गया। 3 दिन पहले क्या खाया? नहीं, ऐसे भी बहुत सारे बात है, एकदम मैंने इतना उम्र का बात भी हम। हाँ ठीक है, उतना उम्र के से जाना आपने, है ना। अभी जैसे मान लो डेली कितना पढ़ते हो, कितना याद रहता है, तो ये स्मृति और विस्मृति तो चलती रहती है। मेरा कहना वो नहीं है, हाँ, गर्भ से आने से पूर्व पे, हाँ, इसमें पूरा बिल्कुल बेखबर है। हाँ, वो पन्ना पलट गया ना बाबा, वो पुस्तक का पन्ना पलट गया। वो जो पुस्तक आप पढ़ रहे थे ना, वो बंद कर दिया, ये नया पुस्तक लिखना शुरू किया ना भाई, क्या करे। उसका भी ऐसे हम लोग अन्वय कर सकते हैं। हाँ, उसी समय में अंतःकरण, ये जो वर्तमान अंतःकरण है उसी में नहीं था। नहीं, अंतःकरण रहता है, क्योंकि जोगियों को फिर उसकी पूर्व जन्म की स्मृति कैसे आती है? फिर वो जो साधना करने से आपके भीतर वो सारा संस्कार पड़ा हुआ है। अंतःकरण चेंज होता है ना, अंतःकरण जाएगा। अंतःकरण चेंज होने पर भी अंतःकरण शरीर जैसा चेंज नहीं होता है। अंतःकरण के सारे संस्कार बने रहते हैं ना, वासना लेकर के व्यक्ति जन्म लेता है ना। तो इसीलिए जैसे मान लो कि आप
जो दिन भर नाना प्रकार पढ़ फूड़ करके सो गए, तो सोते समय तो ये सब कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन कहीं स्टोर के रूप में रह गया। दूसरे दिन वो जब जगते हो तो फिर याद कैसे करते हो, फिर नया पढ़ना तो नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमारा एक स्टोर हाउस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा कि जोगियों को वो संस्कार साक्षात्करणा पूर्व जाति ज्ञानम। ये हम लोगों को नहीं मिलता है। आप अपने पुस्तक का पन्ना पलटना सीखिए ना, अपने संस्कारों के जो पन्ने वो परत 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 पड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर के परत से ही काम ले लेते हैं, उतने से हमारा इस ये का काम चल जाता है। अब मान लो कोई बैठ करके अच्छा कल क्या हुआ था हमारे साथ, क्या क्या अनुभव किया, वो याद कर रहा है, तो संस्कारों को पलट रहा है। या आज रात को बैठ के आप सुबह से क्या किए वो थोड़ा आप लिखिए, नोट करिए। तो इसका मतलब है कि सुबह तक के जो हैं आपका संस्कारों का आप साक्षात्कार कर रहे हो, तभी आपको याद आएगी, नहीं तो संस्कार दब जाएगा। और उसमें भी बड़ा जोर लगाना पड़ता है, जैसे सुबह सुबह क्या किया था, क्या खाया था। कई बार तो दिन में क्या खाया था वही भूल जाता हूँ। तो अब फिर कल वाले क्या हुआ था, फिर परसों का क्या हुआ था, अच्छा 10 साल पहले क्या था। पन्ना पलटना कोई मामूली बात है बाबा, बड़ा मेहनत का काम है। ऐसा करते करते क्या करते हैं कि पूर्व जन्म में ये जो अनुभव जितना हो रहा है उससे पहले मेरा क्या था, तो वो सब बड़ा भारी जो है एक विद्या है, वो अलग विद्या है। तो यहाँ इतना समझ लीजिए कि 2 हेतु हो गया। एक तो देह घट के समान दिखाई पड़ने वाला जड़ वस्तु है, और इसको देखने वाला उससे वो मैं हूं। और शरीर जो है घट के समान कभी अनुभव में आता है, कभी अनुभव में नहीं आता है। तो इसीलिए अनुभव करने वाला जो पदार्थ है वो देह से भिन्न है, ये एक युक्ति हुआ। और दूसरी युक्ति जो है, शरीर कोई एक चीज जो हम समझते हैं ऐक्य की भ्रांति है। वो जो माला एक समझ रहे हो, वो धागे के लिए एक है, उसमें धागा एक है, फूल सब अलग अलग हो गया। इसी प्रकार हम जो समझ रहे वही शरीर है, वही मैं हूं। असल में आप तो वही है, लेकिन शरीर वही नहीं है। माला को काटकर धागा ऐसे पकड़ कर अंदर जिस प्रकार बिखर जाता है, हाँ, उसी प्रकार विवेक से आत्मा स्वयं अब ये है कि फूल इतना कंडेंस्ड घनीभूत लगा हुआ है ना, वो धागा दिखाई नहीं पड़ता, खाली फूल ही फूल दिखता है। धागा दिखने के लिए थोड़ा सा जो है कुरेदना पड़ेगा। और ये हुआ एकत्व और अनेकत्व की बात, ठीक है ना। अब तीसरी बात कहा कि भाव विकार वेत्ता। भाव विकार वेत्ता स्वात्मा देह कथम भवति। सारे परिवर्तनों का भाव माने पदार्थ, उसके जो विकार है, उसका जन्म, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो जो देख रहा है कि ये बूढ़ा हो गया, कैसा था पहले, ऐसा था अब ऐसा है, ऐसा देख रहा है वो। तो इन भावों के विकारों को, उसके जन्म और परिवर्तनों को और मृत्यु को, नए वस्तु आने को जो अनुभव कर रहा है वो है स्वात्मा, वो आत्मा। वो आत्मा विकारों के वेत्ता है, तो विकारी पदार्थ कैसे होगा, है ना। तो ये 3 युक्ति इसमें डाल दिया एक श्लोक में महाराज, इसको मनन करिए। ओम पूर्णमदः